नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद सीके। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल और चलते हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आज हम किनके बारे में पढ़ेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कौन है हमारे आज के उपराष्ट्रपति, यानी कि आज की डेट में भारत देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू। क्या नाम है इनका? श्री वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। नायडू कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेल्लौर से बिलोंग करते हैं, नेल्लौर। इनसे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर हामिद अंसारी। अंसारी ये इससे पहले क्या थे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, फिर देखिए और क्या है इनके बारे में जानने लायक बात। इनके बारे में जानने लायक बात यह है कि ये देश के कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं? 13th यानी कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के। ठीक, कब अपॉइंट हुए हैं? तो 11 अगस्त 2017 को अपॉइंट हुए हैं। ठीक, इससे पहले ये क्या करते थे? तो देख लेते हैं। इससे जस्ट पहले ये क्या करते थे? ये थे मोदी गवर्नमेंट में, यानी कि जो मोदी सरकार है उसमें ये क्या थे? सूचना और प्रसारण मंत्री थे। कब? 2016 से 2017 तक। 17 में ये क्या बन गए? वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उससे पहले ये क्या थे? उससे पहले 2014 से 2017 तक मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि शहरी विकास मंत्री जिसे आप कह दो, सोसाइटी, उनसे रिलेटेड ये अफेयर्स में थे, यानी कि उस मंत्रालय के ये क्या थे? हेड थे। ठीक, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी भी रह चुके हैं, यानी कि बीजेपी की जो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो काफ़ी लंबा पॉलिटिकल करियर है इनका। आज की डेट में ये क्या है? उपराष्ट्रपति हैं देश के। इसके साथ भी ये कुछ है? बिल्कुल है। आपको बताया था मैंने कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि जब ये देश के वाइस प्रेसिडेंट बने उसी वक्त ये क्या बन गए? राज्यसभा के सभापति भी बन गए। लीजिए, इनसे रिलेटेड आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 हमें ये बताता है। मैंने आपसे बताया था 52 से लेकर 62 किससे रिलेटेड है? जी सारे ही सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद आ जाता है 63 में कौन? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। संविधान के 63वें अनुच्छेद में इस पद की व्यवस्था की गई है। ठीक, और क्या लिखा हुआ है? आगे चलते हैं। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज एज अ चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो, यानी कि पदेन सभापति, यानी कि इनके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं होगा। सीधे सीधे ये क्या है? राज्यसभा के चेयरमैन अपॉइंट हो जाएंगे। किस दिन? जिस दिन ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक, और ये प्रेसिडेंट के रूप में कब काम करेंगे? ऐसा आर्टिकल 65 ये बता रहा है कि ये प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। कब? इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी कि प्रेसिडेंट अगर वहाँ नहीं है, प्रेसिडेंट का कार्यभार ये कब संभालेंगे? 4 परिस्थितियाँ इसके लिए दी हुई है। एक तो प्रेसिडेंट की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। दूसरा क्या हो जाए? राष्ट्रपति अपने पद से रिज़ाइन कर दे। और क्या हो जाए? राष्ट्रपति पर महाअभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस चले और उनको उस पोस्ट से हटा दिया जाए, यानी कि राष्ट्रपति के पद से रिमूवल कर दिया जाए। उस वक्त भी ये प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालेंगे। चौथा क्या कहा गया है? चौथा कारण, यानी कि फोर्थ रीज़न ये दिया हुआ है कि किसी कारण से राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में, जैसे मान लो वो बीमार हो गए या किसी विदेश यात्रा पर चले गए, तो उस टाइम पीरियड में भी वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट की पोस्ट का कार्यभार संभालेंगे। ये कंडीशन दी हुई है कहाँ? आर्टिकल 65 में। 4 कंडीशन दी हुई है आर्टिकल 65 में। कौन कौन सी दे रखी है? एक तो प्रेसिडेंट की क्या हो जाए? डेथ, पहला पॉइंट। दूसरा क्या? प्रेसिडेंट क्या कर दे? रिज़ाइन कर दे। तीसरा पॉइंट, उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटा दिया जाए। और चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट ये कहता है कि वो बीमार हो या विदेश गए हुए हो, तो उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेंगे?
उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक, आ जाते हैं इनकी क्वालिफिकेशन पे। क्या कहती है इनकी क्वालिफिकेशन? इनकी क्वालिफिकेशन ये कहती है कि कौन होगा उपराष्ट्रपति पद का अधिकारी। सिटीज़न ऑफ इंडिया, बड़ी कॉमन सी बात है, ये क्लॉज आपको सब में मिलेगा। एज 35। इस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहिए कि लोकसभा की क्या है 25, राज्यसभा की क्या है 30, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की क्या है 35। ठीक है, बड़े नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस में इस तरह की लाइनें डाल दी जाती है। उस वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किसके लिए कौन सी एज है। एक क्लॉज और आएगा 21 वाला। ये कब आएगा? जब हम सरपंच वगैरह के चुनावों के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ 25। बस ये 4 ही एज याद रखनी है आपको मेन तो। ठीक है, बाकी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज होती है, तो कहीं और कुछ चेंज होगा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये 4 एज ध्यान में रखिए। ये सरपंच के चुनाव के लिए, ये लोकसभा के चुनाव के लिए, ये राज्यसभा, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है 35। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या कहता है क्लॉज? और कहता है कि इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। उनमें वो सारी योग्यताएं हो जो किस में हो, राज्यसभा के सदस्यों के लिए हो रखी है। अ पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल इफ़ ही होल्ड एनी प्रॉफिट। ये भी हम हर एक में पढ़ते हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पर वो नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर वो नहीं होने चाहिए। इलेक्शन का कंसेप्ट देख लो कि इनका इलेक्शन किस तरह से होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है वो इस चुनाव को कराता है और सीक्रेट बैलेट के थ्रू कराता है। बैलेट यानी कि बैलेट पेपर, जो अब पेपर यूज़ होता है ना, जैसे अपन तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू वोटिंग करते हैं आज की डेट में, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं अभी भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही किए जाते हैं। ठीक है ना? तो दोनों हाउस जो हैं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या करेंगे? इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। मेथड वही आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसी के थ्रू क्या होगा? इनका चुनाव होगा। किसका होगा? वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव नहीं हो रहा है, समझिएगा इस चीज़ को। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है। राज्यसभा का सभापति तो वो पदेन सभापति हो गए, तो वहाँ नहीं जाना है आपको। चुनाव किसका है? वाइस प्रेसिडेंट का है। ठीक है, सेकेंड क्लॉज क्या कहता है? द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि विधानसभा जो स्टेट में होती है, विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों कहाँ होती है? स्टेट में होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और सेंट्रल में यानी कि यूनियन में क्या होती है? गवर्नमेंट में लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि वो किसी भी हाउस के क्या नहीं होंगे? मेंबर नहीं होंगे। एकमात्र ऐसा हाउस है जिसके सभापति जो हैं वो उस हाउस के मेंबर नहीं हैं। वो कौन सी है? राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई एग्जाम में इस तरह का स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, क्योंकि एकमात्र ऐसा हाउस है जिसका जो सभापति है वो उस हाउस का क्या नहीं है? मेंबर नहीं है। ठीक है, any state is elected as vice president, he is deemed to have elected his seat in the house। अगर मान लो वो किसी हाउस का मेंबर होता भी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो सीट छोड़नी पड़ेगी। सपोज करो अगर वो है लोकसभा या राज्यसभा का या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल का मेंबर है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उस पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा इस पद पर आने के लिए। ठीक, ये थी इम्पोर्टेंट बातें हमारे वेंकैया नायडू जी के बारे में, या फिर मैं ये कह दूँ कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में मेजर बातें यही हैं। इससे ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से कोई ख़ास क्वेश्चन बनता नहीं है। और इनकी जो रिमूवल है, इनका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो कितना होता है? 5 ईयर का होता है। इनका टेन्योर भी कितना होता है? 5 ईयर का होता है। इनके रिमूवल के बारे में सुन लीजिए कि या तो ये हो सकता है कि ये रिज़ाइन कर ले, ठीक है, अगर चाहे तो रिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो कि राज्यसभा का जो कुल बहुमत है, यानी कि जो 2/3 मेजोरिटी हम जिसे मानते हैं, उसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव से इन्हें हटाया जा सकता है। लोकसभा में बिल जाएगा ज़रूर, लेकिन वहाँ से सीधा सीधा पास हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके पोस्ट से रिमूवल का पावर जो है एक तरह से किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है। किस पोस्ट के लिए? जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके लिए। तो राज्यसभा का कुल बहुमत क्या होगा? पास होगा। यानी कि पहले इनिशिएट कहाँ लिया जाएगा? राज्यसभा में लिया जाएगा। वहाँ पे इनिशिएट लिया जाएगा, वहाँ की जो मेजॉरिटी आएगी वहाँ से पास होकर कहाँ जाएगा?
लोकसभा में, और लोकसभा क्या कर देगी, उसे स्वीकार कर लेगी। तब इनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूवल कर दिया जाएगा। और इस सारे प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन भी उनको 14 दिन पहले देनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस में 14 दिन पहले सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी क्या दिया जाएगा, 14 डेज बिफोर इनको नोटिस दिया जाएगा, प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई हम इस तरह का प्रोसेस चला रहे हैं, राज्यसभा में इस तरह की बात लाई जा रही है, राज्यसभा में उस बात पे बहस होती है, ये भी अपना पक्ष रखते हैं, और जिन लोगों ने इनको हटाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया है वो भी अपना पक्ष रखते हैं। अगर राज्यसभा पास कर देती है तो लोकसभा उसे अपने आप पास कर लेगी, लोकसभा उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेगी, वहाँ से उसे पास ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये है इनके रिमूवल का प्रोसेस। वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक इतना ही है। कल फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। थैंक यू।